गांव में अधिकतर लोग अपने मकान के बाहर ही खटिया डाल लेते थे और वहीं विश्राम करते थे। तो उन साधु महाराज ने भी सबको देखा कि सब लोग सो रहे हैं, तो उनकी इच्छा हुई कब इनको जगाएं कैसे। अगर किसी को जगाएंगे तो उनकी नींद में विघ्न आ जाएगा, तो किसी को जगाना नहीं है। गांव में जैसे ही तोहरे आगे बढ़े तो उनको एक व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति साधु महात्मा को देख के पहले तो चौंक गया कि कौन है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति एक चोर था। जैसे ही उनकी मुलाकात साधु महाराज से हुई तो साधु महाराज ने उनसे पूछा कि भैया हम बहुत दूर से आए हैं और आगे तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, लेकिन थकान ज़्यादा हो गई है, हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। क्या इस गांव में हमें रात्रि विश्राम करने की कोई जगह मिलेगी? तो चोर भी बड़ा ईमानदार था, उसने भी बोल दिया कि साधु महाराज हम तो चोर हैं, हम चोरी करने जा रहे हैं, पर अगर आपको एतराज ना हो तो हम अपनी कुटिया में आपका अपने मकान पर आपके रुकने की व्यवस्था बना दें। तो साधु महाराज ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, अपने को चोर और साहूकार से क्या मतलब है, अपने पास ऐसी कोई जोखिम की वस्तु भी नहीं है जिसको ये चोर चुरा लेगा, तो क्यों ना अपन रात को इसके यहाँ गुजार लें, सुबह तो अपने जैसे ही भोर होगी और अपन वहाँ से आगे अपने गंतव्य पर चल पड़ेंगे। चोर साधु महात्मा को अपने घर पे ले गया, उनकी बढ़िया अच्छी व्यवस्था सोने की कर दी, पलंग बिछा दिया, पानी का घट भर के पास में रख दिया कि प्यास लगी तो आप पानी पी लीजिएगा, और चावल अपने काम पे चला गया। वो चोरी करने निकल पड़ा। जब भोर हुई तो साधु महाराज अपनी नित्य क्रिया में अपने भजन कीर्तन में लग गए। जैसे ही चोर वहाँ से आए तो साधु महाराज बोले कि भैया आपका बहुत बड़ा उपकार रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें रात्रि विश्राम करने के लिए जगह दी, अब हम आगे जाना चाह रहे हैं। पर जो व्यक्ति विद्वान होता है, चाहे वो कैसा भी हो, अपने अतिथि को खाली हाथ कभी भी भेजना नहीं चाहता। घर आए मेहमान को जल्दी जाने के लिए कोई भी नहीं कहता। तो उस चोर ने भी उन साधु महाराज की बड़ी आवभगत की कि आज मेरा घर, हमारी कुटिया पवित्र हो गई कि किसी साधु महाराज ने हमारे घर में विश्राम कर लिया। तो बड़ी इतनी खुशमत करी। जब वो जाने ही लगे तो उनको पैरों में लौट गया कि साधु महाराज एक रात एक दिन और हमारे घर में रुक जाइए। अब जब अपन अगर किसी की विशेष आवभगत कर लेते हैं तो उनका भी मन हो ही जाता है कि कोई बात नहीं, एक रात अपन और रुक ही लेते हैं। वो उस रात चोर के घर ही रुक गए। जैसे ही शाम हुई 10, 11, 12 बजे और चोर तो वापिस अपने धंधे पे निकल गया। साधु महाराज वहीं सो रहे हैं। सुबह जैसे ही चोर आए तो साधु महाराज ने कहा कि भैया कल तो तुम्हें कोई सफलता नहीं मिली थी, क्या आज आपको सफलता मिल गई? अपने कार्य में सफलता मिल गई? तो चोर बोला कि महाराज जी आज तो हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन कल जरूर मिल ही जाएगी। साधु महाराज जाने लगे तो उन्होंने उस दिन भी उनको रोक लिया। ऐसे करते करते करीबन 1 महीना पूरा हो गया। साधु महाराज रोज चोर से पूछते कि भैया आज तुम्हें सफलता मिल गई, पर चोर बड़ी दृढ़ता से कहता कि साधु महाराज आज तो नहीं मिली, लेकिन कल मुझे सफलता जरूर मिल ही जाएगी। जब साधु महाराज ने उनकी चोर की इतनी आशा देखी कि ये व्यक्ति कितना आशावान है, अभी तक इस जीवन का अनंत वसंत इसने भी गुजार दिए, पर अभी तक एक दिन भी इसको सफलता ही नहीं मिली, फिर भी ये व्यक्ति निराश नहीं है। तो हम भी अपने कार्य से निराश न क्यों हो? जब एक चोर गलत कार्य के लिए निराश नहीं हो रहा है तो हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप करें, आराधना करें, अपन निराश क्यों हो गए? अपने को भी आशावान बनना चाहिए, क्योंकि आशावान व्यक्ति को ही मंजिल की प्राप्ति होती है।
तो साधु महाराज को एक चोर से भी शिक्षा मिल गई कि धैर्य सबसे बड़ा है। अगर धैर्य का से इंतजार किया जाए तो निश्चित ही उसको सफलता मिल सकती है। और अपन थोड़ी सी देर में ही, एक दिन मंदिर आए, 2 दिन आए, महीना गुजर गया, साल भर गुजर गया, और अपन का अगर कोई काम नहीं बना, कोई अपने जीवन में अच्छी जो अपने सोच रखी थी वह घटित नहीं हुई, तो अपन विश्वास तोड़ लेते हैं कि यहाँ आने से कुछ होता नहीं है। पर कमी किसकी है? कमी अपनी है। अपने अंदर सहनशीलता नहीं आई थी, तब भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया। और अगर धैर्य का नहीं, इंतजार अगर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, तो इंतजार के बिना भी आम लगाते कोई फल मिल नहीं जाएगा। आम के फल खाने के लिए कम से कम 10 साल का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। 10 साल में आम के पौधे में फल आते हैं। बड़ी इंतजारी के बाद फल मिलते हैं, ऐसे ही फल नहीं मिल जाते हैं। धैर्य विहीन प्राणी फल प्राप्ति की आतुरता से सुमधुर फलों को भी शीघ्र तोड़ खाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? आम का पेड़ है, फल तो उसमें मधुर ही लगे हैं, मीठे रस देने वाले फल हैं, लेकिन जल्दबाजी के कारण कोई इंतजार नहीं करता है और कच्चे फल ही तोड़ लेता है। जब कच्चे खाते हैं तो फिर क्या होगा? खटास ही मुंह में आएगी, मिठास आ नहीं सकती। ऐसा ही अपने साथ होता है, जिससे वे फल कड़वे ही भाषित होते हैं। धैर्यता ही सफलता की जननी है। सफलता कब मिलेगी? जब व्यक्ति धैर्यवान होगा। यह वाक्य सर्वथा असत्य भी नहीं है। धैर्य तब तक धारण किए रहो जब तक सफलता ना मिले। मोहम्मद महाराणा प्रताप के लिए कहते हैं कि वह हमेशा जीतते रहे और मोहम्मद गोरी हमेशा हारता रहा। एक बार नहीं 17 बार वो युद्ध हार गया, फिर भी निराश नहीं हुआ। सोचता रहा कि अगली बार तो हमें सफलता मिल ही जाएगी, और उस धैर्यता का परिणाम ऐसा हुआ कि 18वीं बार वो महाराणा प्रताप से जीत गया। अब वो एक अलग बात है कि अगर अपन दूसरी पहलू से देखें तो महाराणा प्रताप तो उसको हर समय क्षमा करते जा रहे थे, पर उसने एक बार में ही अपना पूरा बदला चुका लिया। तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन धैर्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। क्या धैर्य के माध्यम से छलनी में पानी भरा जा सकता है? अब यहाँ एक प्रश्न कर रहे हैं कि अगर हम धैर्य रखें तो क्या छलनी में पानी भरा जा सकता है? क्योंकि छलनी में पानी रुकता ही नहीं है, ऊपर से डालो और नीचे निकल जाएगा। पर यहाँ कह रहे हैं कि हाँ, भरा जा सकता है। अब कैसे भरा जा सकता है ये अपन देखते हैं। तब तक धैर्य धारण करने की आवश्यकता है जब तक कि पानी बर्फ में परिवर्तित न हो जाए। जब पानी जम जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, तो छलनी में भी रुक जाएगा। इतनी धैर्यता अपने अंदर आना चाहिए। पर अपने अंदर तो उतावलापन है, इसीलिए अपन किसी भी कार्य में सफल नहीं होते। केवली भगवान को सिद्धत्व की प्राप्ति बिना धैर्य धारण किए मात्र पुरुषार्थ के बल से कभी नहीं हो सकती। अगर वो धैर्य धारण नहीं करते, कौन? केवली भगवान, तो क्या उनको भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती? नहीं होती। धीर व्यक्ति का ही संसार में मरण होता है। किसका मरण होता है? धीर व्यक्ति का। अधीर व्यक्ति का भी मरण होता है। मरण दोनों का ही होगा। दोनों के मरण में महान अंतर है। धैर्यवान पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? क्योंकि उसने क्षमता रख ली, उसके अंदर उतावलापन नहीं आया। और अधीर व्यक्ति निम्न गति को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अपने प्रतिकूल भी अगर अपन परिस्थिति है उसमें भी अगर अपन ने धैर्य रख लिया तो एक तो मुफ्त में ही अपने को प्रशंसा मिल जाएगी, पुरुषार्थ किए बिना ही मुफ्त में प्रशंसा मिल जाएगी। और अगर उस समय अपन ने अपना धैर्य खो दिया तो प्रसन्नता तो दूर की बात है, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी निंदा के पात्र बन जाएंगे। जैसा उदाहरण आज भी अपन ने देखा है ना, तो ऐसी भी बात नहीं होना। मेहनत खूब करी, ये नहीं है कि अपन केवल शिक्षा लेनी है, अपने को किसी की निंदा करनी नहीं है, किसी के बारे में किसी को बताना नहीं है। जिन्होंने दृश्य देखा उनको उससे शिक्षा ले लेनी चाहिए कि धैर्य होने के बाद ही प्रसन्नता मिलती है, नहीं तो कितना भी परिश्रम कर लिया जाए फिर भी मात्र उल्लाह नहीं मिलता है, लेकिन प्रशंसा नहीं मिलती है। जबकि काम बहुत बड़ा था, काम कोई छोटा मोटा हर कोई व्यक्ति उस काम को कर नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है, इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद भी प्रशंसा न मिलकर उनको मात्र थोड़ी सी उतावली के कारण, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी उतावली के कारण ही अपमान का घूंट पीना पड़ा और संक्लेशित होना पड़ा। तो धैर्य जीवन में बहुत कुछ लाता है। अगर थोड़ी सी देर की धैर्यता होती तो वो सबकी निगाहों में महान हो जाते, उनकी प्रशंसा होने लग जाती। तो अपने सभी को धैर्य अपने जीवन में लाना है, धैर्यवान बनना है। धैर्यवान पुरुष के जीवन में पुण्यानुपुण्य कर्मों का उदय होता है और अधीर व्यक्ति के जीवन में भी शुभाशुभ कर्मों का उदय होता है। उदय दोनों के जीवन में हो रहा है। अंतर इतना है कि धैर्यवान पुरुष समता धारण करके कर्मों की निर्जरा कर लेता है और अधीर व्यक्ति अधीरतावश उस पुण्य के क्षण में भी पापों का बंध कर लेता है, पाप का उपार्जन कर लेता है और दुर्गति का कारण बन जाता है। धैर्य उन्नति का सोपान है। किसका सोपान है? उन्नति दिलाने वाला अगर कोई है तो वह है धैर्य। अधीरता अधोगति पतन की सीढ़ियां हैं, दोनों को जान लो। जिसमें अपनी रुचि हो उसको ग्रहण करो, अपने को कहाँ जाना है। अधीरता अगर अपने अंदर लाएंगे तो निश्चित ही अपना पतन होगा। ये अपनी प्रज्ञा के ऊपर अनुभव करता है। विज्ञ पुरुष कहते हैं, विद्वान पुरुष कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। जितना सब्र रखोगे उतना ही फल मीठा मिलेगा, क्योंकि शांत व्यक्ति से हर कोई मित्रता करना पसंद करते हैं, हर कोई प्रेम से बिठाकर उसको खिलाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर कोई क्रोधी व्यक्ति होगा तो उसके पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करेंगे, उसको कोई भी अपने घर पर निमंत्रण देके नहीं बुलाएंगे। सभी सोच लेंगे कि घर पे आते ही न मालूम कितना उत्पात मचा देंगे, तो क्यों ऐसे व्यक्ति को ले जाएं। तो इसीलिए आचार्य वगनिया कह रहे हैं कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, बेसब्री हमेशा कड़वाहट देने वाली है। यदि आप इसे जानते हैं तो फिर सब्र धारण क्यों नहीं करते। पर सब्र धारण करना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति सब्र धारण नहीं कर सकता। जो महान पुरुष होते हैं उन्हीं के जीवन में भी ऐसी घटना घटती है। किसी के लिए अगर कोई बुरे वचन भी कह दें, जैसे कल स्वाध्याय में आई थी, उन्हीं पंडित जी की एक घटना पहले हमने आप लोगों को बताई थी कि उनकी पत्नी बहुत क्रोधी थी, हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहती थी। तो वैसा ही उदाहरण उनका एक कल भी हमने पढ़ा तो बड़ा रोचक था। पंडित जी हमेशा अपनी पत्नी को आदर सम्मान देते थे। क्या देते थे? सम्मान देते थे।
पर पत्नी थोड़ी थोड़ी सी बात पे तुनक जाती थी। तो एक दिन पत्नी बोली कि जानवर कहीं का, अपने पति से बोली कि जानवर कहीं का। फिर भी पंडित जी बिल्कुल भी खीर खीर नहीं हुए, मुस्कुराते हुए चले गए। जब वापस आए तो भी उन्होंने तुरंत कह दिया कि देखो जानवर आ गया। अब अपन जैसे होते तो उलझ जाते, लड़ पड़ते, क्यों दीपक भैया सन कर लेते तुम, हाँ नहीं कहते, वहीं चार तमाचे लगा और देते। पर पंडित जी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भाग्यवान तुमने कौन सा बुरा कह दिया, तुमने कोई इसमें बुरी बात नहीं कही, जैसा मैं था वैसा ही तुमने कहा, कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुम मेरी जान हो कि नहीं, क्या हम, तुम मेरी जान हो और मैं कौन हूँ, तुम्हारा वर हूँ। तो तुमने सत्य ही तो कहा कि जानवर, तो उसने बुरी में भी अच्छाई ढूंढ ली। तो अच्छाई ढूंढना विद्वानों का ही काम है, हर कोई अच्छी बात ढूंढ नहीं सकता। पर जब इतनी तेजता अंदर आ जाती है तो फिर उनके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता है। तो हमेशा व्यक्ति को धैर्यवान बनना है। संकट के समय में भी अच्छी बात को ग्रहण करने की अपने अंदर कुशलता होनी चाहिए। पर जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होते हैं वह अच्छी बात को भी कभी ग्रहण नहीं कर पाते। अगर बात को सुन भी लेते हैं तो भी कानों में उंगली डाल लेते हैं कि कहीं अच्छी बात सुनने में ना आ जाए, और उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बुद्ध व्यक्ति भी इस संसार में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक नहीं है। पर वो महापुरुष बुद्धिमान थे तो उन्होंने गाली में भी अपनी अच्छाई ढूंढ ली, उसमें भी परिवार का माहौल खुशनुमा कर दिया। तो ऐसी अपने अंदर भी योग्यता आनी चाहिए। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है प्रकृति स्वतः ही उसकी अनुकूलता बना सकती है। जो कार्य उतावलेपन से हमारे लिए अहितकारी हो जाता है, वही कार्य अगर धीरे से किया जाए, शांति से किया जाए तो सुखदायी बन सकता है। धैर्य और धर्म दोनों ही सम अक्षर से प्रारंभ होते हैं। अक्षर कौन सा है दोनों में ही? धैर्य है, ध है दोनों में। इसका अर्थ है दोनों युगल सहोदर हैं। दोनों क्या है? युगल भाई भाई हैं। जहाँ पर धैर्य होता है वहाँ पर ही धर्म होता है, तथा जहाँ धर्म है वहाँ धैर्यता भी निवास करती है। पर अधीर व्यक्ति के पास कभी भी धर्म मिलता नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि धैर्यता के कारण ही सतियाँ अपने सतीत्व को बचा पाई। चाहे वह सीता हो, चाहे मनोती हो, चाहे श्रीपाल हो, चाहे सुदर्शन सेठ हो। धैर्य अगर वो अपने जीवन में न रखते तो अपने सतीत्व को बचा नहीं पाते। तो अपने जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा कारण है। अधीरता के कारण जितने भी महापुरुष थे वो भी महापुरुष थे, लेकिन अधीरता के कारण ही वह दुर्गति को प्राप्त हो गए। कौन हो गए? जैसे रावण, जरासंध, धवल सेठ। ये कोई छोटे मोटे पुरुष नहीं थे, ये भी सलाका पुरुषों में भी इनकी गिनती आती थी। कोई पतिनारायण था तो कोई चक्रवर्ती था। आदि महापुरुष निंदा और तिरस्कार को प्राप्त हुए और अधिगति को चले गए। काहे के कारण? मात्र धैर्य नहीं रखने के कारण। अगर उनके जीवन में धैर्य रख लेते, बात को समझते, तो निश्चित ही उनकी पूजा होती। तो अपने को इन सभी दृष्टांतों से ये शिक्षा लेना है कि अपने जीवन में धैर्य जरूर आना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति ही उपलब्धि को प्राप्त होता है।
कभी भी किसी की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। हर कार्य के लिए अपना स्वयं का चिंतन जरूरी है। जो दूसरे की बुद्धि से चलता है वो हमेशा पछताता है, उसको पछतावा ही हाथ मिलता है। इसलिए कभी भी दूसरे की बुद्धि से अपना काम नहीं करना चाहिए। हमने भी आज हमारी एक बुद्धि लड़ा ली तो हमें भी कुछ उपलब्धि मिल गई। अगर हम तुम्हारी बातों में आ जाते तो यहाँ समाज की भी बदनामी होती और हमारे ऊपर भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। तो धैर्य हमेशा जीवन में रहना चाहिए, है ना। मिल गई, चलो बहुत बढ़िया। यह परम पूज्य राष्ट्र की शरणाचार्य गुरुदेव विमर्श। दूसरा चलो कोई बात नहीं, नाम याद नहीं है, दूसरा पूछते हैं। पता ही नहीं क्या है। जन्म के 3 भेद कौन कौन से हैं? 4 प्रकार से जन्म होता है, बताओ अम्मा। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनका 4 प्रकार से जन्म होता है, उसमें से 3 बताने हैं। हाँ हाँ, हाँ नहीं चलो पीछे बताओ। गर्भ, अंडज और पोतज, समूर्तन इसमें नहीं आएगा। और उत्पाद 4 तरह से जन्म होता है। देव और नारियों का तो उत्पाद जन्म होता है। पक्षियों का जन्म अंडे के द्वारा होता है। और पोतज और जरायु, मनुष्यों का जन्म जरायु के द्वारा होता है। जरायु, अपन जब जन्म लेते हैं तो जरायु लिपटी हुई आती है, उसको अलग किया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, सही है, तो कोई दे दिया जाए। बोलो। स्वाध्याय तभी तो करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? तुम तो बस सीधे सीधे पूछ लेते हो रोज। चलो बताओ, नहीं तुम बताओ। बहुत बढ़िया। इस स्वाध्याय करने का फल है। कितने हो गए? 3 हो गए। तो अब 2 बच्चों के हिसाब से पूछ ली जाए। बाल पने में ज्ञान न पाया, इसी कथन को किसने गाया? कौन सी गति का इसे बताया, इसी गति में कौन सी काया? बहुत सरल है, अभी पढ़ाई थी हमने। बाल पने में ज्ञान न पाया, और इस कथन को किसने गाया? और इस गति में कौन सी काया? वो काया कौन सी है? उस गति में कौन सा काया? 5 तरह के शरीर होते हैं। चलो थोड़ा हम हिंट दे दें। अभी अपन ने पढ़ाई थी थोड़े दिन पहले, बच्चे बता रहे हैं। चलो बताओ बता तुम। मनुष्य गति, और किसमें गाया इसको? दौलत राम जी ने गाया। बहुत बढ़िया। और एक काया कौन सी होगी इसकी? मनुष्य की कौन सा शरीर होता है? हाँ, पर्सन वैसे आउट हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, बच्चे ने इतना तो प्रयास किया। औदारिक होता है। बहुत बढ़िया, बच्चे वाले थे भी पढ़ाई देते हम नहीं है। 6 डाला में नहीं पढ़ाई। जिनके
ने कैलाश पर्वत के सभी जिनालयों की सुरक्षा की। अच्छा की ऐसे कौन से महापुरुष हुए जिन्होंने कैलाश पर्वत के सभी जिनालयों की सुरक्षा करी? बनवाए सुरक्षा किसने करी वो पूछते हैं, चला बताओ। बाली मुनिराज ने। क्योंकि रावण जब वहाँ गया था तो उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था, सोच रहा था कि हम इसको उठाकर फेंक दें। अगर वो फेंक देता तो पूरे जिनाले नष्ट हो जाते। तो बाली मुनिराज ने अपना अंगूठा दबा दिया था। वाणी मस्तक धरु सदा दित हूडो, हे जिनवाणी भारती तोई जपू जिंद्रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।